बच्चों का जो एक मिजाज है वो ख़ास तौर पे तब्दील हो चुका है वक्त की तब्दीलियों के साथ। फिर टेक्नोलॉजी ने बच्चों में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो रौनमा की हैं कि वो सारे काम जैसे बच्चों की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। बच्चे जो हैं प्रेफर कर रहे हैं कि वो पूरा दिन घर बैठ के मोबाइल फ़ोन, टैब या फिर लैपटॉप्स वगैरह देखें एज़ कम्पेयर कि वो बाहर जाके कोई जो है मतलब आउटडोर एक्टिविटी करे। नहीं, वो इंडोर एक्टिविटीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खाने पीने की रूटीन, सोने की रूटीन, फिर मूड का तब्दील रहना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। तो बच्चों को जो है वो स्टेबलाइज लाइफ कैसे दी जाए, उनको एक पूरा जिसे कहते हैं प्रॉपर वे में किस तरह से लेकर चलाया जाए, इसके लिए हमारे साथ जो हैं आज एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो बुशरा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो डॉक्टर साहिबा अभी हम बात कर रहे थे बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से कि बच्चों की जो आजकल मेंटल साइकी है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है पिछले दौर के मुताबिक। तो इस तरह से इस सिचुएशन में बच्चों को किस तरह से लेकर चला जा सकता है, किस तरह से उनको टैकल किया जा सकता है सिचुएशंस के हिसाब से, हम इसके हवाले से बात करेंगे आज। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं बुशरा कि आज का टाइम जो है वो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज के बच्चे की डिमांड और उसकी नीड्स बहुत डिफरेंट है पहले वाले बच्चों से। जैसे हमारे दौर में हम छोटे मोटे खिलौने लेके सपोर्ट कर लिया करते थे, मगर अब हमारे बच्चों की डिमांड्स मोबाइल्स हैं, रिमोट वाली गाड़ियां हैं, बहुत सारी और चीजें, और समटाइम्स इन सम केसेस लैपटॉप्स भी उनके जो है गैजेट और टॉय जो है वो बना हुआ है। सो ऑफ कोर्स टाइम बदल चुका है, बच्चों की नीड्स बदल चुकी हुई हैं। इसी तरह से की नीड्स बदली हैं, टाइम बदला है। हमें एज पेरेंट्स भी अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर तौर पे मजीद ट्रेन करने की जरूरत है कि हम बच्चे की आज की नीड्स को जो है, जो इस दौर की उसकी नीड्स है उसको केटर कर सके और उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते यही नहीं थे, क्योंकि हम सब जो पेरेंट्स हैं जिन्हें हमें लगता ये है कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें पाला था, जिस तरह से उन्होंने हमें पाला तो हम भी आगे अपने बच्चों को उसी तरह से जो पाल सकते हैं। हमारे पास सारे स्किल्स हैं, हमने अपनी बहन को बच्चों को पालते हुए देखा है, भाभी को देखा है, अब अम्मा ने हमें पाला है, तो हम सब समझते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत जो है वो नहीं है, हम पाल सकते हैं बहुत इजीली। जबकि फैक्ट जो है वो ये है कि हर दौर के जो नए तकाजे होते हैं। हमारे टाइम की जो तकाजे थे वो बहुत डिफरेंट थे, जिसमें फैमिली जो थी बड़ी जॉइंट सिस्टम में हम लोग रहते थे, तो फिर कोई ना कोई बच्चे को केटर कर लेता था। मगर आज के दौर में क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में ज्यादा रहते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूजली पेरेंट्स के ऊपर चली जाती है कि उन्होंने बच्चों को जो है ट्रेन करना है। अब जब बच्चों को ट्रेन करने का टाइम आता है तो देन दे फाइंड कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। वर्किंग ना भी हो तो घर में भी रहने वाली जो खवातीन है उनके लिए सारा दिन की, क्योंकि वो अकेली है तो उन्हें सारा दिन चीजें मैनेज करते रहना है, उनके पास उतना टाइम पहले की तरह जैसे फैमिली कलेक्टिवली बच्चे को केटर करते थी, बच्चे को तवज्जो ज्यादा देती थी, उसकी ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होती थी। अब वो चीजें नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, काम ज्यादा है, बर्डन है, बिजीनेस पेरेंट्स की अपनी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, तो बच्चे की ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम होके मशीन इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा हो चुकी हुई है। मशीन मीन्स इट्स नॉट ओनली वॉशिंग मशीन, मैं वॉशिंग मशीन के बारे में बात करें, इट्स लाइक मोबाइल है, बच्चे का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके दूसरे गैजेट्स प्ले स्टेशन वगैरह, उसके साथ उसकी इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा छुट्टी हुई है, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये निकलता है। जैसे अगर मैं बहुत छोटे बच्चों की बात करूँ, स्टडीज से ये चीजें प्रूव हो चुकी हुई है कि वो बच्चे जिनका ह्यूमन इंफेक्शन कम होता है और मोबाइल इंफेक्शन जो है वो ज्यादा होता है, और ज्यादातर जो है वो कार्टून जो है वो देख रहे होते हैं। इवन ये ऑब्जर्व किया गया है कि डिफरेंट लैंग्वेज के जो बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज इस तरह से डेवलप नहीं हो पा रही होती, बल्कि वो उनकी लैंग्वेज वही डेवलप होती है जो कार्टून देख रहे होते हैं। इसी तरह से बच्चा जब बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में इन्वॉल्व रहता है तो हर दिन एटलीस्ट 200 वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं सीख पाता, जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन से सीखता है। सो एक्चुअली ना सिर्फ ये कि हम बच्चे की लैंग्वेज जो जुबान दानी जिसको हम कहते हैं कि उसको उतनी अच्छी उसकी स्किलफुल और उतनी एक्सप्रेसिव होती है, बल्कि बच्चे के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, जैसे अगर बच्चा बहुत ज्यादा कार्टून इस तरह के देखते हैं जिसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है,
फैंटेसी बहुत ज्यादा है, ऐसे तो ही। बच्चा उसी रोल में अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर, वो रोल अडॉप्ट करना शुरू कर देता है और फिर उसको हकीकत समझते हुए अपने आप को वही जो कार्टून में फिगर होता है वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, उसी तरह की जुबान बोलना शुरू कर देता है, उसी तरह की चीजें वो करना भी शुरू कर देता है। एंड देन अगर वो एग्रेशन वाले कार्टून ज्यादा देखता है या एग्रेशन वाली गेम ज्यादा खेलता है, तो फिर बच्चे का अपना बिहेवियर भी जो है वो सॉरी एग्रेशन वाला होना शुरू हो जाता है। बिकॉज हमारे जो विजुअल मैसेजेस होते हैं, यानी हम जो देखते हैं वो हमारे माइंड के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है एज कम्पेयर टू जो हम कहते हैं। यानी ये भी माँ बाप बच्चों को ये बहुत टाइम पे कहते हैं कि ये वाले कार्टून ना देखो, ये ना देखो, ये ना देखो, बट इफ दे आर नॉट पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस, तो बच्चा अगर तब भी देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो देख रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट किए जाता है। जब वो इम्पैक्ट करता है तो ऑफकोर्स उसके लिए फिर उसका एंगर मैनेज करना और वो अपने एंगर को बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्रेस करेगा जो कुछ वो देख रहा है, चाहे वो पबजी देख रहा है, चाहे वो कोई ऐसे एग्रेसिव पता नहीं वो मोटू और छोटू वाले कार्टून, इस तरह के बहुत सारे कार्टून चल रहे हैं, अगर वो इस तरह के कार्टून देख रहा है तो बिल्कुल उसी तरह से चीजों को जो करना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर ताहिरा, हाँ, ये जो बच्चों का बिहेवियर है, हम अगर बात करें, आप कार्टून्स की बात करें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात की कि एरा तब्दील हो चुका है, जैसे हम ज़माना तब्दील हो चुका है, उसके तकाजे तब्दील हो चुके हैं। तो इन तकाज़ों में बच्चों की तो एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो रह ही ये गई हैं। अब हम इस दौर में बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकते, उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, फिर पोल्यूशन इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बच्चों की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमें उनको घर में रखना भी बेहतर है, लेकिन एक हवाले से उनको घर में रखना बहुत ज़्यादा वो भी बेहतर नहीं है। तो इस पूरी सिचुएशन में हम बच्चों को किस तरह से जो है वो लेकर चल सकते हैं कि वो एक, जिसे कहते हैं, स्टेबलाइज ज़िंदगी की तरफ जाएं, एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ जा सकें। उषा, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि बाहर भेजना बच्चों के लिए इतना ज्यादा सेफ नहीं है, तो हम किस तरह से उसको मैनेज करें। लेकिन बाहर भेजना कोई अनसेफ भी नहीं है। लोग बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, लोग जिन गली मोहल्लों में रहते हैं, अगर वहाँ पे बच्चे, मसला ही यही है कि हमारा ये हमने सोच लिया कि गली मोहल्ला उतना सेफ नहीं है, जो कि जिसके इंसिडेंट्स भी हमें नजर आते हैं कि गली मोहल्ला जो है वो उतना सेफ नहीं रहा। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह, बहुत सारी सेफ जगह हैं, जैसे सोसाइटीज जो है वो बहुत सेफ होती हैं, जो गेटेड सोसाइटीज हैं बहुत सेफ है। इन एनी केस मैं ये समझती हूँ कि बेशक बच्चा अगर बाहर नहीं जा सकता, आप उसको अपनी छत पे लेके जा सकते हैं, टेरेस पे लेके जा सकते हैं, अपने लाउंज पे उसके साथ प्ले कर सकते हैं। बिकॉज बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ उसको ये नहीं सिखाती कि फिजिकली एक्टिव हो रहा है, नहीं, आप देखोगे जब बच्चे आपस में प्ले करते हैं तो वो प्ले के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, उसमें लीडिंग रोल्स आते हैं बच्चों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन आती है, बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होते हैं। सो हम बेसिकली जितनी ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन को लिमिटेड करते जाएंगे, मैं समझती हूँ कि हम उतना ही ज्यादा बच्चों के ऊपर ये करेंगे कि उनकी सोशल इंटरेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, की मेंटल एक्टिविटीज जो हैं और एबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें गैजेट्स बच्चों को नहीं देने चाहिए, बट आई एम श्योरली सेइंग दिस कि बच्चों को गैजेट्स जब आप दें तो वो मॉनिटरिंग के साथ देने चाहिए, पर्पसफुली होने चाहिए कि आप उनको क्या दे रहे हैं। और उसके साथ साथ बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी जो है और उसका सोशल इंटरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि बच्चा जो है वो घर में माँ बाप के साथ बातचीत करे, माँ बाप के साथ बैठे, माँ बाप बच्चे के साथ एक्चुअली बैठे और उसके साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। एंड एट द सेम टाइम जो है अगर आप उसके साथ प्ले करना चाहते हैं तो प्ले करने की बहुत सारी जगह होती है। बच्चे के इर्द गिर्द के जो आपके हमसाए हैं, कुछ 2-3 घर तो ऐसे होंगे जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करके आप प्ले करवा सकते हैं ताकि बच्चे सोच सके अपने ताल्लुकात भी किस तरह से बनाते हैं। मतलब सेम एज ग्रुप के साथ आप बच्चों के इंटरेक्शन को थोड़ा ज्यादा रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रहेगा अपने बहन भाइयों के साथ रहेगा तो वो सेफ इन्वायरमेंट है उसके लिए। माँ बाप उनको ना तो उस तरह से चीजों के ऊपर जो है वो डांटेंगे और ना ही जो है वो उस तरह से जो है चीजें उनके लिए कर रहे होंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, हमने यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की बात की है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फिजिकल एक्टिविटी का जो बच्चों की मेंटल साइकी है उससे क्या रिलेशन है और कितना गहरा रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशन है। सबसे पहले तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं तो आपका माइंड भी एक्टिव होता है। सबसे पहली बात ये है, आपका माइंड एक्टिव होता है तो आप उसको ज्यादा बेहतर तौर पे यूज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो आपका माइंड भी उसी तरह से, क्योंकि आपने एक्टिविटी नहीं की हुई
और आप चीजें नहीं कर पा रहे तो आपकी बॉडी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। और उसमें जब बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी में जाते हैं या सोशल इंटरेक्शन में, यानी नॉट ओनली गेम्स आज भी खेली जाती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड खेली जाती हैं, उन गेम्स में जो है फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम होंगी उसमें बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, दूसरों को टॉलरेट करना बच्चे को आता है, बच्चे को दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना आता है कि अभी वो पकड़ा गया तो अब दूसरे की बारी देंगे, इस तरह की चीजें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर कर सकता है। फिर उसके सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। इसी तरह से जो है यानी उसके बहुत सारे स्किल्स जो हैं उसकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ और सोशल इंटरेक्शन के साथ डिपेंडेंट है, ताकि अगर हम बच्चों को गेम्स वगैरह में फिजिकल एक्टिविटीज में लेके जाएं, इसमें कोई भी गेम हो सकती है, और मेंटल एक्टिविटीज जो होती है जिसमें बच्चे खुद आपस में एक दूसरे के साथ प्ले जो है वो कर रहे हैं, तो वो चीजें हो रही हैं, हम समझते हैं कि बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है ज्यादा बेहतर ग्रो करती है, बच्चा जो मेंटली ज्यादा बेहतर साउंड होता है। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी कि हमने बात की घर की, फिर पीयर ग्रुप की, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी स्कूलिंग की, कि बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से हमें किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए कि आया कि हम उसे जिस स्कूल में भेज रहे हैं, वो जिस क्लासरूम में है, वो जिस टीचर्स जो उसे पढ़ा रहे हैं, वो उसकी एक ग्रोथ में, वो उसके एक मूड में, उसके एक मेंटल साइकी को डेवलप करने में क्या रोल प्ले करता है? देखिए मुश्ता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है बेसिकली, और अनफॉर्चुनेटली हम जो पेरेंट्स हैं, आज के पेरेंट्स हैं, मैं ये समझती हूँ वो ये जरूर चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो किसी हाई फाई स्कूल में जाए, बहुत स्टैंडर्ड का स्कूल होना चाहिए, बट दे डोंट आस्क देम कि जी आपके स्कूल में टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या है, कि आपके स्कूल में काउंसलर है जो बच्चों को उनके प्रॉब्लम टाइम के ऊपर उनको हेल्प कर सकता है, आप लोग सिखाते कैसे हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज हैं आप लोगों की बच्चों की ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन के हवाले से। ये चीजें नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि यहाँ पर सिलेबस क्या जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता है या अमेरिकन सिलेबस जो है यहाँ पर ये चीजें फोकस की जाती है। अगर आप इफ यू रियली वांट टू सी कि आपका बच्चा ग्रो करे मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, तो फिर आपको ये सारी चीजें स्कूल से पूछनी पड़ेगी कि बेसिकली वो अपने बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग क्या है, क्या उनके पास कोई स्कूल काउंसलर मौजूद है जो टाइम टू टाइम बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करे, और अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उनको फौरन जो है वो सोल्यूशन नहीं और उनको काम डाउन करने की कोशिश करें, उसके साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। ये बेसिकली पूछने की बात है और सिस्टम और स्कूल सिस्टम को समझने की बात है। एंड देन अगेन आप पूछ सकते हैं कि पेरेंट और टीचर की जो इंटरेक्शन कितनी ज्यादा है। क्या हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग नहीं होती स्कूल छोड़ने जाने से पहले, बट अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ये मैंडेटरी है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग जो है पहले होती है कि बच्चों के साथ इस दौरान कैसे डील करना है, किस तरह से बच्चों को स्कूल लेके आना है। और इवन बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे अच्छे और जिसको आप कहेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बच्चे की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे इनिशियल डेज में मदर्स जो है बच्चे के साथ स्कूल जाती है ताकि बच्चा जो उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर जाए और वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाए। बट हमारे यहाँ पे शायद कुछ स्कूलों में इस तरह की चीजें जो हो रही होंगी, बट कॉमनली ये चीजें नहीं होती। हम बच्चों को रोता धोता स्कूल छोड़ के आ जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए एक बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, बच्चा उस स्कूल के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हमें पेरेंटिंग के उसके ऊपर जो है वो सीखने और समझने की जरूरत है कि हमारा बच्चा बेशक हम बिजी भी है, हम 24 आवर्स अपने बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, मगर वो जो आधा घंटा 15 मिनट हम अपने बच्चे के साथ बैठे उसमें अपने बच्चे के साथ उसकी डे एक्टिविटीज के बारे में बात करें, वो टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए बच्चे के लिए। उसमें हमारा मोबाइल, ऑफिस, हमारे आपस के ताल्लुकात वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्चा अपना चाहिए और आप हो ताकि बच्चे की इंटरेक्शन और क्लोजनेस जो है वो आपके साथ बढ़ सके। और उसमें फिर आप बच्चे से उसकी डे एक्टिविटीज पूछिए एंड देन थोड़ी थोड़ी सी डे एक्टिविटीज आप अपनी भी शेयर कीजिए ताकि उसको पता चल सके कि व्हाट इज द डिफरेंस, यानी मेरा अम्मा और अब्बा क्या काम करते हैं और मेरी क्या जो चीजें हैं वो हो रही होती हैं।
दैट्स हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द किड्स, और फिर वो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली जो बच्चे के साथ बेहतर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल And ऐसे है, जैसे आप यानी random- पेरेंटिंग जो है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है बच्चों की जो है मेंटल साइकी में और मेंटल हेल्थ में। इसी के साथ साथ मैं ये बिल्कुल। पूछना चाहूँगी कि जो मेंटल हेल्थ है उसका हमने बात की, घर में क्या रिलेशनशिप है और उससे हमारी कैसी जो है मेंटल हेल्थ बच्चों की बेहतर हो सकती है, फिर हमने स्कूलिंग की बात की। अब हम बात करना चाहेंगे डाइट की, जो बच्चों का खाना है वो जो है एक उनके मेंटल हेल्थ में किस तरह से, और हमने आजकल देखा है बच्चों के मूड बहुत ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने ये नहीं खाना, उन्होंने वो नहीं खाना, उन्होंने फलानी चीज़ नहीं खानी, ये टेस्ट पसंद नहीं आया। तो इस हवाले से जो एक बच्चों की एक, क्योंकि अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ को करने के लिए रेडी होता है ना, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, तो आप वो काम कर सकते हो अनटिल अनलेस आप अपने माइंड को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ना कर लो। तो इस सिलसिले में हम जब तक बच्चों के माइंड की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो वो खाने में इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पुष्पा आप ठीक कह रहे हो, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम बीइंग पेरेंट्स डरते हो उसको चीजें एक्सपीरियंस नहीं करवाते। बिल्कुल। इसका गला ना खराब हो जाए, इसका पेट ना खराब हो जाए, इसको ये ना हो जाए। असल में तो हम खुद बहुत डरे हुए होते हैं, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चे की कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए। सबके बच्चे की थोड़ी बहुत चीज पेट में दर्द हो जाना, कभी इसको फीवर हो जाना, ये नॉर्मल चीजें होती हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाने के लिए पेरेंट्स बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर देते हैं फूड के हवाले से बच्चों को, बिल्कुल ऐसे। जिसका नतीजा ये होता है कि अल्टीमेटली जब बच्चे का टेस्ट नहीं डेवलप हुआ होता तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों में इतना पिक एंड चूज करना शुरू कर देता है कि बच्चा जो है जब बड़ा होता है तो फिर उसके लिए उतनी ज्यादा चीजें और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है, वो फिर बस बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर जो है रहना शुरू हो जाता है। एंड देन अगेन क्योंकि हम बच्चे को जो है बहुत फैंटेसी वाली, सॉरी बहुत फैंसी चीजों की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, जैसे बर्गर चिप्स वगैरह, हम उसको बहुत इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसको ट्रीट दिखा इस तरह के, अच्छा चलो बर्गर खा लो, अच्छा चलो पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, ये कर देते हैं, इस तरह की चीजें जो हम बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चा फिर वो जो होममेड चीजें हैं जो हमारा घर में पका हुआ खाना है, वो उसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है जब आपने उसको बर्गर्स, पिज्जा और शवारमास की जो है आदत डाली हुई है। सो बेसिकली ये हैबिट है, ईटिंग हैबिट्स होती है जो हमने डेवलप करनी होती है और कुछ शुरू से ही डेवलप होती है। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा टेंट्रम शुरू कर रहा है, वो नहीं खा पी रहा, तो फिर आप अपने बच्चे के साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस के साथ पेश आ सकते हैं कि जी उसने यही खाना है और उसके अलावा आप उसको कुछ खाने को ना दो, क्योंकि बच्चे को जब भूख लगेगी वो अल्टीमेटली खाने की तरफ चला जाएगा। यूजुअली देखती हूँ कि पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि जी बच्चा खाता कुछ नहीं है, बच्चा खाता कुछ नहीं है, खाने पीने वाली चीजें ही नहीं है। तो व्हेन वी एक्सप्लोर कि अच्छा जी अगर बच्चा खाता नहीं तो माशाल्लाह से इसकी सेहत सब कुछ ठीक है, तो इसका क्या वो रीजन है, तो एक्सप्लोर करने में पता चलता है कि बच्चा चिप्स वगैरह बहुत ज्यादा खाता है, उसने लेस खा ली, उसने बिस्किट्स खा लिया, उसने आइसक्रीम खा ली। अब बच्चे का पेट इन्हीं चीजों से भर जाता है, तो फिर वो नॉर्मल खाना कैसे खाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी है। सो वी नीड टू रियली बी विजिलेंट कि हम अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं। अगर वो चिप्स वगैरह से उसका पेट भरा है तो फिर वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी पूरी होगी, उसको भूख ही नहीं, अब खाना कैसे खाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब बच्चों की जो है खाने पीने की रूटीन को जो है देखना कि जो बना है आपको खाना है, बिल्कुल ऐसी है। अगर वो ना खाए थोड़ी देर की तो उसको जैसे भूख लगती है वो फौरन खाएगा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उसकी जिद के आगे हारेंगे या वो आपकी कहना मारना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसकी जिद के आगे हार जाएंगे तो डेफिनेटली फिर हर टाइम यही चीज करेगा। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर अपने दिल पे थोड़ा सा पत्थर रखेंगे और थोड़ा सा जो है अपने आप को सख्त करके बच्चे के साथ डील करना चाहेंगे बच्चे की बेहतरी के लिए, तो देन यू वुड सी कि वो चीजें करना शुरू हो जाएगा जो कि डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं, जो कि रिक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ताहिरा, यहाँ पे मैं सवाल शामिल करना चाहूँगी। आपने भी बात की कि ज़्यादातर जो है पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं बच्चे खाना नहीं खा रहे। इस हवाले से जो आजकल ज़्यादातर आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, किनकी क्या शिकायत है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बच्चों के हवाले से? बहुत ज्यादा जो शिकायतें बढ़ चुकी हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है बुशरा कि जब बच्चे का प्रॉब्लम लेके हम कहीं जाते हैं, मसलन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास, तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना तो वो समझ ही आती है कि प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं है। बच्चे के साथ बहुत कम प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम उसके ब्रॉटअप में होता है, प्रॉब्लम उसकी ट्रेनिंग में होता है, प्रॉब्लम पेरेंटिंग में होता है, माँ बाप के सिखाने के तरीके में होता है। बच्चे में प्रॉब्लम बहुत कम होता है। बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया हुआ होता है और वो भी क्रिएट उसके बार बार चीजों पे करने की वजह से किया होता है, क्योंकि
बच्चा जो है बेसिकली वो एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है बिल्कुल ऐसे जो पैदा होता है। इट्स अप टू यू, इट्स इन योर हैंड बीइंग पेरेंट्स कि आप उसकी ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या चीजें दे रहे हैं, आप उसको डील कैसे कर रहे हैं। तो जैसे आप डील करेंगे बच्चा वैसा ही होता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टाइम पे इस तरह से चीजें जो है वो नजर आती हैं जहाँ पे बच्चों के एक्चुअली प्रॉब्लम्स जो है वो और वो थोड़ी बड़ी एज के ऊपर जाके आते हैं। यूजुअली पेरेंट्स को ट्रेन करने की जरूरत पड़ती है और हम उन्हीं को ट्रेन करते हैं कि टाइमली आप अपने बिहेवियर में ये चेंज लेके आएंगे तो आपके बच्चे के बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज जो है वो आना शुरू हो जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड जो कॉमनली प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें ऑफकोर्स बच्चों की जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। पबजी बच्चे जो है वो इवन मैंने देखा है कि 6-7 साल का बच्चा जो है वो भी पबजी जैसी गेम्स जो है उनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इसी तरह से छोटे बहन भाइयों को मारने वाली चीजें जो है, सोशल इश्यूज जो है कि सोशल इंटरेक्शन उतनी ज्यादा नहीं करता, हर तक मोबाइल के ऊपर चिपटा रहना, ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्टेड है। और इसके साथ साथ जैसे कुछ फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस तरह के होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो पढ़ने लिखने में उसको डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में उसको डिफिकल्टी हो सकती है। इसी तरह से जो है वो बच्चा समटाइम्स इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आता है कि वो दूसरों को मारता बहुत ज्यादा है, एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, माँ बाप की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो नहीं निभाता। इस तरह की कंप्लेंट्स जो बच्चों के जो है वो यूजुअली आ रहे होते हैं। और फिर देन अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि यूजुअली बच्चों को ट्रेन करने के लिए माँ बाप को ट्रेन करना पड़ता है कि आप अपने अंदर ये चेंजेस लेके आएंगे तो बच्चे के अंदर ये चेंजेस जो है वो आएंगे। सो इस तरह की चीजें जो है वो हो रही होती है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये चीजें जो ये बहुत कॉमन है। हर दूसरा बच्चा जो है इसी तरह इनमें से किसी एक प्रॉब्लम के साथ जो है वो पेरेंट्स को फेस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो हम बच्चों की, मतलब एक मेंटल हेल्थ आ गई, फिजिकल हेल्थ आ गई, लेकिन बच्चों की जो एक प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन सी हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ कौन सी हेल्थ है जो ज़्यादा टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखनी चाहिए और उसका ख्याल हमें हर जैसे कहते हैं ना हर मिनट रखना चाहिए कि बच्चे की जो है काउंसलिंग, बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो सके। क्योंकि जैसे अभी आपने बात की कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्लैंक होता है, उस पर कुछ भी लिखना या उसको किस तरह से ट्रेन करना, उसको किस तरह से लेके चलना, वो एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है क्योंकि घर और माँ की गोद जो होती है वो पहली दरसगाह होती है। तो इस हवाले से जो होती है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्पेशली बच्चों की जो आजकल ये मूड के टेंट्रम्स हैं, इनको किस तरह से लेकर चला जा सकता है? देखिए जो चीजें है ना बच्चे की पर्सनैलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसकी मेंटल हेल्थ। और फिर आप और उस मेंटल हेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उस दिन तौर पर डिस्टर्ब तो नहीं है, इट्स नॉट, ये सिर्फ मेंटल हेल्थ ये नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि बच्चे का अपना वेल बीइंग कैसा है, यानी वो अपने आप किस तरह से सोचता है, अपने आप को किस तरह से केटर करता है, अपने बारे में उसका क्या ख्याल है, अपना ख्याल कैसे रखता है, दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट कैसे करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है, वो शेयरिंग कितनी ज्यादा करता है, और फिर जो है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स माँ बाप ने किस तरह के सिखाए हुए हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली कुछ चीजों को कर पाता है या फिर वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर हर चीज को करने के लिए। उसकी जो है बेसिकली बात उसकी सुने जाने की जो है वो चीजें कितनी ज्यादा, यानी वो अपनी बात को जब कर रहा हो तो पेरेंट्स के बारे में रिस्पॉन्ड करते हैं क्या नहीं करते, ये सारी चीजें उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा होती है और जो पेरेंट्स ने शुरू दिन से ही सिखानी होती है। मेंटल हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता बच्चा जो है वो कहीं पागल तो नहीं है, बच्चा कहीं अपनी मेंटल एबिलिटीज में नीचे नहीं है। ये हमारे यहाँ मिथ है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो मतलब अल्लाह माफ करे जैसे आप पागल हो तो इसलिए आप जा रहे हो। लोग इस चीज को आज तक अभी तक मुझे लगता है, हालांकि बहुत एडवांस दौर आ चुका है और चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, स्टिल हमारे में मिथ है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो मतलब कोई मेंटल इशू अच्छा है, इसका मतलब आप पागल हो। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि ये इसी तरह की चीजें हैं, बट मेंटल हेल्थ सिर्फ खुदा ना खास्ता आपकी मेंटल हेल्थ का यानी आप मेंटली बीमार हो चुके हैं ये नहीं है। बहुत सारे ऐसे डे टू डे प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल जिंदगी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करने में हमें प्रॉब्लम हो तो भी हमें साइकोलॉजिस्ट की जो जरूरत पड़ सकती है। हम इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ हो हमारा तो भी हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। हमारा जॉब के हम बेहतर तौर पे कोप न कर पा रहे हो तो भी हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। हमारे अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो
क्लैशेस हो, हमारी मैरिटल रिलेशनशिप्स में कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही तो भी हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए आपको कोई स्पेशल किस्म के खुदा ना खासा मेंटली डिसऑर्डर्ड होने की जरूरत नहीं है। डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए भी लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट उनको हेल्प करता है। डज नॉट मीन खुदा ना खासा कि आप पागल हो गए, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो गए तो आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। ये तो वो स्टेज है जहाँ पे जाके मैं समझती हूँ जब ये स्टेज आ जाती है ना फिर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, फिर उन चीजों को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही लोगों से कंसल्ट करना शुरू कर दें जो कि हमसे नहीं डील हो पा रही, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा आज आपको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ आप फौरन भागे भागे साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, नो नॉट एट ऑल। आपको कांस्टेंट स्ट्रेस रह रहा है 2-3-4 वीक्स के लिए और आपको लग रहा है कि आप उससे कोप नहीं कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, तो गो टू द साइकोलॉजिस्ट, ही और शी विल हेल्प यू आउट। ये नहीं थोड़े टाइम आप चीजों को देख लें, मैनेज करने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं मैनेज हो पा रही देन सीक एक्सटर्नल हेल्प। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, ये कोई पागल होने वाली बात नहीं है। सो इसी तरह से बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों की मेंटल हेल्थ बेहतर होती है तो वो एक अच्छे अडल्ट बनते हैं। अगर बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो फिर वो उतने अच्छे अडल्ट और उतने कॉन्फिडेंट अडल्ट भी नहीं बनते, उतने प्रोग्रेसिव भी नहीं होते, उनका पॉजिटिव जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में वो भी नहीं होता। सो हमें स्टार्ट ही शुरू से करना होता है। इट डज नॉट मीन कि जब बच्चा बड़ा हो रही है उसकी मेंटल हेल्थ उस वक्त हम उसके बारे में बात करेंगे। नो, बाय द टाइम मदर कंसीव्स बच्चे की मेंटल हेल्थ तब से इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसको कंसीडर करना, उसका ख्याल रखना उस वक्त से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इवन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बच्चे को केयर कैसे कर रही है ये बच्चे की इमोशनल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है बहुत बुरी तरह और अच्छी तरह। अगर अच्छे तरीके से केयर किया जाए तो बहुत अच्छा, और अगर बुरे तरीके से हुआ हो तो फिर वो या निगलेक्ट किया जाए तो फिर उसी तरह से उसका इम्पैक्ट उसकी पैदाइश से पहले से शुरू होना शुरू हो जाता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम प्रॉब्लम में जाने की बजाय हमें प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि चीजें हो ना, और अगर इतनी इंटेंसिटी से ना हो उसके ऊपर काम करना आसान हो सके, लोग जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चे से ही शुरू करें चीजें वो, ताकि वो अच्छी स्मूथ बैलेंस पर्सनैलिटी के तौर के ऊपर जो है वो सामने आ सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया इस बच्चे की जो पर्सनैलिटी